नमस्ते विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 10वीं मराठी अक्षर भारती इसमें से 7वां अध्याय फुटप्रिंट्स यह लेकर आई हूँ, जिसे डॉक्टर प्रदीप आवटे जी ने लिखा हुआ है। इनका जन्म हुआ है 1966 में। ये एक प्रसिद्ध कवि, गीतकार, कथाकार, नाटककार हैं और त्यांची माझ्या आभाळाची गोष्ट, धम्मतारा या अनाम शहरात हे काव्यसंग्रह यानी ये सब इनकी कविताएं लिखी हुई है। जग्गू भैया जिंदाबाद, जादू की झप्पी, आणखी एक स्वल्पविराम या किशोरांसाठीच्या कथा, कादंबऱ्या, 2.5 अक्षरांची गोष्ट, हा ललित लेखसंग्रह इत्यादी पुस्तके त्यांची प्रकाशित झालेली आहे आणि इतनी सारी किताबें उनकी पब्लिश हो चुकी है, प्रकाशित हो चुकी आहे। माझ्या आभाळाची गोष्ट या काव्यसंग्रहाला साहित्य कलायात्री ह्या संस्थेचा पुरस्कार, गीत लेखनासाठी सामाजिक वनीकरण खात्याचा पुरस्कार, राज्यस्तरीय नाट्य स्पर्धेत सर्वोत्कृष्ट लेखनाचा पुरस्कार, यानी उनको सबसे अच्छा लिखने का पुरस्कार, सबसे अच्छा वनीकरण का पुरस्कार, ये सारे पुरस्कार भी मिले हुए प्राप्त हुए हैं। ग्लोबल वार्मिंग मधून आपल्या धरती मातेला यानी अब यहाँ पे इस लेसन के बारे में बताया है कि ग्लोबल वॉर्मिंग हो रही है, सब दूर जो वातावरण में प्रदूषण हो रहा है, आपल्या धरती मातेला वाचवण्यासाठी वृक्ष संवर्धनाबरोबरच वैयक्तिक वाहनांऐवजी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा अधिकाधिक वापर व्हावा। तो इसके लिए हमको वृक्षों को बचाना चाहिए, उसके साथ में वृक्षारोपण करना चाहिए और एक एक जन को एक एक वाहन वापरने के बजाय, एक एक गाड़ियों के बजाय सार्वजनिक जो गाड़ियाँ होती, बस है, ट्रेन है, उनका उपयोग करना चाहिए। त्यासाठी आपली जीवनशैली बदलावी असा संदेश या प्रस्तुत पाठात लेखकाने दिला आहे और इसके लिए हमको हमारी जीवन शैली यानी लाइफस्टाइल को बदलना होगा, ऐसा हमको मैसेज जो है यहाँ पर लेखक ने दिया है। पर्यावरण संवर्धनाचे महत्त्व विशद करून यानी पर्यावरण के संवर्धन के यानी पर्यावरण को बचाने का महत्त्व क्या होता है वह बताते हुए तंत्रज्ञानाची गंमत सांगणारी ही विज्ञान कथा अंतर्यामी विचार करायला लावणारी आहे। यानी तंत्रज्ञान से रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड तंत्रज्ञान यानी टेक्नोलॉजी, इसकी मज़ा बताने वाली, गम्मत यानी मज़ा बताने वाली विज्ञान कथा यानी साइंस की एक कथा है, साइंस वाली कहानी ये है ना। ये हमको विचार करने को लगाने वाली, यानी जब हम इसको पढ़ते हैं तो हम विचार करते हैं कि वाकई हम जो है यहाँ धरती पर कितना प्रदूषण फैला रहे हैं। अब देखिए हम इसको शुरुआत कर लेते हैं की अभिषेकनं दार उघडलं आणि कामवाल्या रेखा मावशी आत आल्या। अभिषेकने दरवाजा खोला, दारेने दरवाजा उघडल्याने खोला आणि कामवाली जो रेखा मावशी है वो अंदर आ गई। आल्या आल्या त्यांनी किचनमधील सिंकमध्ये वाट पाहणाऱ्या भांड्यांकडे आपला मोर्चा वळवला और आते ही उसने जो सिंक में यानी बेसिन में बर्तन रखे उस तरफ वो मुड़ गई, अपना मोर्चा लेकर उस तरफ चली गई। अभिषेकला आज उठायला उशीर झाला होता। अभिषेक को आज उठने में बड़ी देर हो गई थी। काल त्यांच्याकडे सुमित आला होता कानपूरहून, क्योंकि कल उनके यहाँ सुमित आया था कानपुर से। सुमित म्हणजे अभिषेकचा आतेभाऊ। सुमित अभिषेक का बुआ का लड़का था, उसका जो है आतेभाऊ यानी कि बुआ का लड़का, जिसको आप यूँ बोल सकते हैं कि पेटर्नल कजिन था उसका, है ना। तो IIT कानपूरला शिकत होता, IIT कानपूर में वो पढ़ता था। काल संध्याकाळी सुमित आल्यापासून गप्पांसोबत सुमितच्या लॅपटॉपवर त्याने केलेले नवे नवे प्रोजेक्ट अभिषेक पाहत होता। कल शाम को जब सुमित आया तो तब से मतलब गप्पा करना यानी बातें करने बैठना, मज़ा करना, उसके साथ साथ सुमित ने उसके लैपटॉप के ऊपर कौन कौन से नए नए प्रोजेक्ट बनाए वो सब अभिषेक जो है वो देख रहा था। त्यामुळे रात्रि झोपायला 2 वाजले और इसी कारण उनको रात को सोने में 2 बज गई। काय हो हे, वो बोलते क्या है ये सब, तुम्हीच फरशी पुसता आणि तुम्हीच ती घाण करता। हॉलमधून स्नेहलचा आवाज़ आला। हॉल में जो स्नेहल है उसका आवाज़ आया। वो मावशी को बोली, रेखा मावशी को, कि ये क्या है, तुम खुद ही फर्शी पोंछते हो यानी लादी पोंछते हो यानी कि फ्लोर को पोंछते हो और तुम खुद ही गंदा घाण करते हो यानी गंदा करते हो। अभिषेक हॉलमध्ये आला तर रेखा मावशी फरशी पुसत होते। जब अभिषेक जो है हॉल में आया तो देखा कि रेखा मावशी जो है लादी पोंछ रही है, फरशी पोंछ रही है, पण मागे त्यांच्या पायाचे काळे मळकट ठसे पुसलेल्या फरशीवर उमटलेले होते। पर पीछे उनके जो फर्शी वो पोंछ कर गए थे, साफ़ करके गए थे, उसी पर उन्हीं के पैर के जो है गंदे निशान उसमें आ गए थे, उमटले होते मतलब उभर गए थे।
स्वच्छतेची भोगती असलेली स्नेहल त्यामुळे त्रासली होती, और जो स्नेहल है उसको साफ़ सफाई बहुत अच्छी लगती थी। उसको बड़ा गुस्सा आया। रेखा मौशी ही बेचारा वरमल्या होत्या। अब रेखा मौशी थी वो भी बेचारी अपने आप में बहुत एम्बेरेस्ड फील कर रही थी, है ना। अब वो स्नेहताई मी कुठे एशीत बसून छान काम करते बाई, वो बोलती है अरे, अब वो यानी अरे स्नेहताई मी कुठे यानी मैं कहाँ एसी में बैठकर काम करती हूँ बाई, शेना मातीत काम करावं लागतं, यानी शेण माती यानी गोबर में मिट्टी में हम काम करते हैं, शेन यानी गोबर। आमच्या बस्तीचा रस्ता भी समदा उखंडला है, और हमारी बस्ती का तो रास्ता भी पूरा खोद के रखा हुआ है, उखंडला है यानी खोद के रखा हुआ है। समधी धूळ लागती पायासनी, यानी पूरी धूल लग जाती है पैरों में। दहा मिनटाला हात पाय धोयाला येळ भी नाही, आन पाणी तरी कुठं आहे बक्कळ, यानी वो बोलती है और 10-10 मिनट में, 10 यानी 10-10 है ना, 10-10 मिनट में हाथ पैर धोने को येड़ यानी टाइम भी नहीं है, और आन पानी है और पानी भी कहाँ है, बक्कळ यानी बहुत। तो वो बोलती है स्नेहल सॉरी मावशी, खरंच सॉरी, म्हणजे ती वो उसको माफी मागते। आपण त्यांच्या मळकट पायाबद्दल बोललो याचं स्नेहललाही कसं तरी वाटलं, यानी स्नेहल को ऐसा लगा कि मैंने फालतू में उनके गंदे यानी मड़कट धूल से जो मिट्टी से भरे हुए उन पैरों के बारे में क्यों बोला। तिला टाचेला फाटलेली अगदी पातळ झालेली त्यांची चप्पल आठवली, और उतने में स्नेहल को याद आया कि जो मावशी है उनकी चप्पल जो है वो एड़ी के पास में पूरी घिस कर पतली हो गई है, उसमें छेद हो गए, अति पातळ झालेली, वो उसको याद आई। रेखा मावशीच्या खणखणीत आवाजानं सुमितही जागा झाला आणि हॉलमध्ये आला। उतने में रेखा मावशी जोर जोर से बोल रही थी, तो सुमित को भी नींद खुल गई। वो हॉल में आ गया। सगळा प्रकार त्याच्या लक्षात आला। उसके ध्यान में आ गई कि वो क्या बात चल रही वहाँ। तेवढ्यात पावळे काकाही आले उनके घर में। उतने में पावळे काका उनके घर के पास ही रहते थे, वो आए। आज बाबा आणि पावळे काका कुठल्याशा कार्यक्रमाला जाणार होते, यानी सुमित के पिताजी और ये पावळे काका कोई से प्रोग्राम में आज जाने वाले थे। स्नेहल ने पावळे काकाला पाणी दिलं। स्नेहल ने पावळे काका को पानी दिया पीने के लिए। फरशी पुसणाऱ्या रेखा मावशीचं लक्ष पावळे काकांच्या तळव्याकडे गेलं, और उतने में रेखा मावशी ने पावळे काका के पैरों की तरफ देखा, तलवों की तरफ देखा उनके। हे एकदम गोजिरा, मतलब एकदम सुंदर गुलाबी तळवा, गुलाबी रंग का, कुठं चिरण्या नाहीत की काही नाही, यानी कहीं पर कोई एड़ियाँ फटी हुई नहीं, कुछ नहीं, कोई लकीरें नहीं, कुछ भी नहीं, यानी एकदम लोण्यागत पाय है काकांचा, यानी एकदम मक्खन के जैसा पैर है काका का, वो बोली। रेखा मावशी स्वतःशीच पुटपुटल्या, यानी रेखा मावशी खुद ही अपने आप से स्वतःशीच यानी खुद से पुटपुट यानी धीरे धीरे बोल रही थी। त्यांनी स्वतःच्या पायाकडे पाहिलं, उन्होंने खुद के पैर की तरफ देखा। पायाला कितीतरी चिरण्या पडल्या होत्या, पैर में कितने तो भी चिरणे यानी लकीरें ऐसी कट के निशान पड़े हुए थे। माती धूल बसून त्या काळ्या पडल्या होत्या, और उसमें मिट्टी और धूल घुस घुस के वे काली पड़ गई थी। अभिषेक स्नेहल ने बाबा ही तैयार होऊन हॉलमध्ये आले। अभिषेक और स्नेहल के पिताजी भी जो है तैयार होकर अब हॉल में आ चुके थे, यानी जो अभिषेक और स्नेहल है ये दोनों भाई बहन थे, है ना, और जो सुमित है वो उनका बुआ का लड़का था। ठीक है, तर मामा मी एक ॲप तयार केला आहे, त्या ॲपच्या सहाय्यानं आपण कोणाचे पाय किती स्वच्छ आहेत हे सांगू शकतो, सुमितनं सांगितलं। सुमित उसके मामा से बोला, यानी अभिषेक के पिता से बोला कि मामा मैंने एक ऐप तैयार किया है जिसमें हम किसके पैर कितने स्वच्छ है ये बता सकते। तो सुमित, अरे पाय स्वच्छ आहेत की नाही हे सांगायला ॲपची काय गरज आहे, तुम्हाला टेक्नोसेवी लोकांना कशाचंही ॲप करण्याशिवाय काही सुचतं की नाही। अरे सगळ्यात भारी ॲप डोक्याच्या कवटीत आहे हे विसरलात की काय तुम्ही। बाबांनी अनाठाई टेक्नोलॉजीबद्दलची आपली मळमळ व्यक्त केली, यानी सुमित के जो पिता मामा जी है और अभिषेक के जो पिताजी, उन्होंने बोला कि पैर जो है साफ़ है कि नहीं, इसके लिए ऐप की क्या गरज है। तुम लोग जो टेक्नोसेवी लोग हो ना, यानी टेक्नोलॉजी को वापरने में बहुत एक्सपर्ट हो जाते हैं, उन लोगों को टेक्नोसेवी बोला जाता है। ऐसे लोग, तुम लोग को है ना ऐप के सिवा कुछ सोचता ही नहीं है किसी भी बात में। तो वो बोलते हैं कि सबसे भारी ऐप जो होता है, सबसे बढ़िया वाला ऐप तो हमारे डोक्याच्या कवटीत यानी सिर की कटोरी के अंदर होता है, हे विसरलात की काय तुम्ही लोग, ये सब भूल गई कि क्या तुम लोग। बाबांनी और इस तरीके से उन्होंने अपने मन के अंदर जो टेक्नोसेवी लोग हैं उनके बदल यानी टेक्नोलॉजी के लिए उनके मन में जो भी डिसअपॉइंटेड फीलिंग्स थी वो सब उन्होंने बताई। मामा गंमत तर बघ तू माझ्या ॲपची, त्याचं नाव आहे फुटप्रिंट्स। वो बोले, अरे मामा तू रुक तो जा, पहले मेरा ऐप देख तो सी, उसका नाम है फुटप्रिंट्स। असं म्हणत सुमितनं आपला स्मार्टफोन काढला। उसने अपना स्मार्टफोन निकाला। शुरुआत करूँ यार रेखा मावशीपासून, उसने कहा चलो हम रेखा मावशी से शुरू करें।
ज्यांच्या पायाबद्दल स्नेहल दीदी ने नोंदावला होता आक्षेप। उसने कहा जिसके बारे में स्नेहल दीदी ने अपना ऑब्जेक्शन रखा था। स्नेहल चेहरा पड़ला। अब स्नेहल जो है एकदम से शेम फील करने लगी, उसको शर्म महसूस हो गई। तिला स्वतःचाच राग आला, उसको खुद का ही गुस्सा आ गया कि क्यों मैंने मौसी के पैर के बारे में ऐसी बात की। सुमितनं आपलं अँड्रॉइड मोबाईलमधलं ॲप काढलं, उघडलं आणि रेखा मावशींना काही प्रश्न विचारायला सुरुवात केली। उसने अपना फ़ोन खोला और बाद में रेखा मावशी से कुछ सवाल पूछे। मावशी तुम्ही कुठं राहता, यानी कहाँ रहते हो। उसने कहा टेकड़ी पल्ल्याड, यानी उस टेकड़ी के पीछे बाजू में उस तरफ। इथून किती किलोमीटर आहे, वो बोली 3 किलोमीटर। तुम्ही कसा आलात इथपर्यंत, कैसे आहे तुम्ही यहाँ तक, इथपर्यंत नाही यहाँ तक। गेल्या महिन्यापतूर चालतच येत होते। वो बोले पिछले महीने तक चल के आती थी, पण आता माझ्या लेकाने एक सायकल दिली आहे मला, और परंतु अब मेरे लेक यानी लड़के ने मुझे एक सायकल दी है, तेव्हा आता सायकलनं येते, यानी इसलिए अब मैं सायकल से आती हूँ। अशी अजून बरीच माहिती त्यानं भरली, और ऐसी बहुत सारी माहिती यानी उनके बारे में जानकारियाँ उसने भर ली उसके अंदर। आठवड्यातून सरासरी किती किलोमीटर फिरते होते, उन्होंने पूछा मावशी से कि तुम एक हफ्ते भर में लगभग कितने किलोमीटर जो है घूम लेते हो, ही फिरस्ती तुम्ही कशी करता, यानी ये तुम कैसे जाते हो, पैदल, सायकल से, कैसे। आतापर्यंत किती झाडं तुम्ही लावली, आज तक तुमने कितनी झाडे लगाई। रेखा मावशी फिरायच्या पायीच, कधीतरी सायकलनं। रेखा तो कभी कभी सायकल से घूमती थी, अदरवाइज तो पैदल ही जाती थी। त्यांच्या येवल्याशा झोपडीत त्यांनी 2 झाडं लावली होती। इतनी सी झोपड़ी में भी उसने 2 झाड़े लगा के रखी थी। त्यातलं एक लिंबोणीचं होतं, उसमें से एक लिंबोणी का अर्थात नींबू का झाड़ था। पर इतनी सब माहिती सुमित का घेतोय, क्यों ले रहा है वो, तेच कळे ना। ये किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था। रेखा मावशी तर फार गडबडून गेल्या, यानी रेखा मावशी बहुत कन्फ्यूज हो गई थी। आणि आता पहा, या आहेत रेखा मावशीच्या फूटप्रिंट्स, और फिर सुमितने फूटप्रिंट्स बताय, असं म्हणत त्यानं मोबाईलचं कसलंसं बटन दाबलं आणि स्क्रीनवर पायपुसणीच्या आकाराचा एक निळा चौकोन उमटला, अगदी आभाळाच्या निरभ्र तुकड्यासारखा। और उसने कोई बटन दबाया तो मोबाइल के ऊपर एक नीला आकाश के जैसा चौकोन, यानी स्क्वायर के आकार का एक नीला चौकोन, नीले रंग का चौकोन उमड़ गया, और उसके अंदर एकदम निरभ्र आकाश के टुकड़े जैसे, यानी एकदम साफ आकाश के जैसा। सगळे आ वासून बघत होते, सबके मुंह आंखें आ थे। आणि त्या तुकड्याच्या मधोमध 2 पावलं उमटली, एकदम चंदेरी बरखात मळलेली, और उस नीले टुकड़े के अंदर 2 पैर जो है वो उमट कर आए, यानी उभर कर आए, और वो थे एकदम चंदेरी, यानी चांदी के समान लखलख चमक रहे थे। आणि इंग्रजीत शब्द उमटले, नीचे अंग्रेजी में लिखा था सिल्वर फुटप्रिंट्स, यानी सिल्वर चांदी के पैर, दी मोस्ट क्लीन फुटप्रिंट्स, यानी सबसे ज़्यादा साफ पैर। वाह, पाहिलं रेखा मावशीचे पाय चंदेरी आहेत, एकदम स्वच्छ। वो बोला देखा, इनके पैर एकदम स्वच्छ है, चंदेरी, चांदी के समान है, झऱ्याच्या स्फटिक स्वच्छ पाण्यासारखे, यानी झरने के स्फटिक, यानी सफेद स्वच्छ पाणी के जैसे। सुमित ओरडला, हे भलतंच, रेखा मावशीच्या पायाकडे पाहत पावळे काका म्हणाले, और पावळे काका एकदम चिल्लाते हुए बोले, क्या फालतू की बात है, भलतंच, यानी फालतू की ही बात है क्या। उनके पैर की तरफ देखा कि उनके पैर तो गंदे दिख रहे, और तुम इसमें बता रहे हो कि बड़े स्वच्छ है। सुमितनं हलकेच पावळे काकांच्या गोझिरा तळव्याकडे पाहिलं आणि म्हणाला, काका आपण तुमच्या पायाचं पाहूया का। यानी सुमित ने उनके पैर की तरफ देखा कि अरे बहुत सुंदर पैर है। बोले चलो हम तुम्हारे पैर के बारे में देखिए क्या, त्यात पाहायचं काय, हे बघ माझे पाय किती स्वच्छ आणि मौसूत आहे। वो बोले कि इसमें क्या देखने का, देख मेरे पैर कितने स्वच्छ और मौसूत, यानी एकदम नरम है, एकदम सॉफ्ट है। पावळे काका पाय सगळ्यांना दाखवत म्हणे, उन्होंने अपने पैर सबको बताए, पण चला काय सांगतंय तुमचं ॲप ते तरी पाहूया। त्यानं पुस्ती जोडली, उन्होंने जो है कहा चलो फिर भी देख लेते कि तुम्हारा ॲप क्या बोलता है। सुमितनं पावडे काकांचा डाटा ॲपमध्ये भरायला सुरुवात केला। काका आता तुम्ही कुठून आला, यानी उसने उनके बारे में जानकारी भरना शुरू की। कहाँ से आए, विश्रांतिवाड़ी कसे, अर्थातच कारने। बोले कार से आए, 20 किलो, अर्थात कारने, 20 किलोमीटर कारने, तुम्ही एकटेच, म्हणे तुम 20 किलोमीटर अकेले आए कार से। सुमितने ये शंका जाहिर की, तो बोले की हो का, हाँ मैं आया कार से, क्यों। अच्छा पण काका आठवड्यातून तुमचं फिरणं किती होतं। बोले तुम एक हफ्ते में कितना घूम लेते हो। तो बोले अरे माझं ऑफिसचं माझ्या घरापासून 16 किलोमीटर आहे, म्हणजे रोजचे 35-40 किलोमीटर तर नक्की होतात, आणि रोजचे 35 से 40 किलोमीटर, आणि हे सगळं कारण तुम्ही एकटेच ये जा करतात। तो काका बोलते हाँ हो, नाही तर काय, बसला लटकत जाऊ म्हणतोस काका, नहीं तो क्या कार से नहीं जाऊँ तो क्या बस से लटक के जाऊँ। वो चिड गए और बोलने लगे, काका तुम्ही काही झाडं लावली आहेत का हो,
बताओ, बोले तुमने कोई झाड लगाए हैं क्या? तो फिर वो क्या बोलते हैं, पावळे काकूंनी कुंडीतल्या रोपांकरिता माती मागितली तर ती आणून देणं होत नाही काकांना. वो बोले की जो स्नेहा है वो एकदम से बोलते ते झाड काय लावणार. स्नेहल एकदम स्ट्रेट ड्राइव लावला. जो स्नेहल है उसने एकदम से बोलना शुरू कर दिया कि अरे वो इनकी जो वाइफ है उन्होंने कुंडी में के झाड़ों के लिए इन्हें जो रोप लगाए उनके लिए तो मिट्टी मंगाई, वो तो इनसे लाके देना होती नहीं है और ये क्या झाड लगाएंगे. तर सुमितनं पावळे काकांची आणखी माहिती घेतली आणि ॲपवर भरली. उन्होंने सुमित ने और जानकारी ली उनके बारे में और उस ऐप में डाली. पुन्हा निळा टुकड़ा चमकला. फिर से वो नीला टुकड़ा जो है वो आया आणि क्षणातच त्या निळ्या टुकड्यावर पावले काकांची पावलं उमटली और उसके बाद में उसके ऊपर तुरंत पावळे काका के जो पैर के निशान है वो उभर आए. 2 काळी कुट्ट पाऊल चिन्ह यानी 2 काले कुट्ट एकदम काले काले पैर के जो चिन्ह है उस पर आए आणि खाली शब्द आले और नीचे लिखा हुआ आया कि सॉरी यू हैव डर्टीएस्ट फुटप्रिंट्स, परफेक्ट ब्लैक फुटप्रिंट्स. पावड़े काकांचा चेहरा एकदम पड़ला है. तुम्हारे जो पैर है एकदम गंदे हैं और वो सबसे ज़्यादा परफेक्ट ब्लैक फुटप्रिंट्स है ना. तो वो पावड़े काका बोलने लगे असल्या वर्चुअल गोष्टी सांगू नका मला, यानी ऐसी फालतू की बातें मेरे को मत बताओ. पावड़े काका रागाने म्हणाले. सुमितनं त्यांचा वो गुस्से से बोले है ना. सुमितनं त्यांच्या नाराज चेहऱ्याकडे पाहिलं आणि तो समजावणीच्या सुरात म्हणाला. सुमित ने देखा पावळे काका नाराज हो गए. वो उनको समझाते हुए बोला माफ़ करा काका पण ही पावलं वर्चुअल नाहीत. मतलब माफ़ करा काका पर ये जो पावलं यानी आपके जो पैरों के निशान है ये कोई फालतू नहीं है. ऊपर ऊपर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं. उलट पक्षी ती अधिक खरी खुरी है, बल्कि ये तो ज़्यादा सच्ची बात है. काका हे आपल्याला दैनंदिन व्यवहारात आपण किती कार्बन वातावरणात सोडतो हे मोजतं. यानी हम हमारे रोज के काम में कितना कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इस वातावरण में छोड़ देते हैं वो हमको बताता है ये वाला ॲप. ये उसको गिनता है. थोडक्यात आपल्या जीवनशैलीतून उमटणाऱ्या कार्बन प्रिंट्स रेखाटतं. यानी अपने जीवनशैली में से अपनी लाइफस्टाइल में से हम कितना कार्बन जो है वातावरण में छोड़ते हैं वो हम यहाँ पे हमको बता देता है. त्या आपल्या उघड्या डोळ्यानं दिसत नाही वो हम अपने खुली आंखों से नहीं देख सकते कि हम कितनी कार्बन छोड़ते हैं. आता तुम्ही 20 किलोमीटर अंतर तुमच्या कारनं येतं. अब देखो तुम खुद ही 20 किलोमीटर तुम्हारे कार से आते हो तेव्हा तुम्ही किमान 1 लिटर पेट्रोल जाळताय आणि 1 लिटर पेट्रोल तो कम से कम जलता ही होगा. म्हणजेच त्याच्या दुपटीहून अधिक कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण सोडता है. 1 लीटर से भी डबल यानी 2 लीटर से भी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है तुम वातावरण में उस समय छोड़ते हो. काहीतरीच मला नाही पटत काका म्हणाले. वो बोले क्या फालतू की बातें करे, मुझे नहीं पट रहा है ये सब तुम्हारी बातें, मैं सही नहीं मानता. काका हे एक शास्त्रीय सत्य आहे. वो बोले ये तो सायंटिफिक ट्रूथ है. ये तुमच्या कार्बन सोडवण्याच्या प्रमाणावरून तुमच्या पावलांचा रंग काळा रंग ठरतो. यानी तुम जितना कार्बन छोड़ते हो उस हिसाब से तुम्हारे पैरों का काला रंग इसमें दिखाई देता है. अगर तुम जितना थोड़ा छोड़ोगे थोड़े काले, ज़्यादा छोड़ोगे तो एकदम तुम खूब कार्बन वातावरण में छोड़ते हो, इसलिए तुम्हारे पैर एकदम काले कुट आहे. रेखा मावशीच्या रोजच्या जगण्यात कार्बन उत्सर्जनला वावच नाही. और रेखा मावशी जो रोज का जीवन जीती है उसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने का कोई काम ही नहीं करती, क्योंकि पैदल चलती है, धुआं नहीं छोड़ती, पेट्रोल वेट्रोल किसी चीज़ का यूज़ नहीं करती. तो इसलिए उसके पैर जो है चंदेरी है. म्हणून तर त्यांची पावलं आपल्यापेक्षा अधिक सुंदर, इसलिए तो उनके पैर अपने से ज़्यादा अच्छे हैं, चंदेरी हैं, यानी चांदी के समान स्वच्छ है. सुमित बोलत होता. इस तरीके से सुमित बता रहा था. बाप रे, आपण फरशी घाण होण्याची गोष्ट करतो पण आपण तर अवघं वातावरणच घाण आणि प्रदूषित करत असतो. किती प्रचंड कार्बन चिकटलेला असतो आपल्या पायांना. ग्लोबल वॉर्मिंगला हातभार लावतो आपण. तापानं फणफणली आपली धरती. आपल्या पायाला चिकटलेला हा कार्बन आपल्याला धुवायला हवा. मी ठरवलं मी कॉलेजला जाताना सायकलनं जाणार. मला माझे पाय रेखा मावशीसारखे चंदेरी हवे. ती स्नेहल गहीवरून म्हणाली. अब वो जो स्नेहल बोली बाप रे, अपन तो सिर्फ फर्शी गंदी होने की बात करते हैं पर ये वातावरण को हम कितना गंदा और प्रदूषित कर देते हैं. कितना कार्बन चिपका हुआ रहता है हमारे पैर को. ये ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में हम और ज़्यादा हाथभार लगाते हैं और ज़्यादा मदद करते हैं. बुखार से ये हमारी धरती जो है फनफनली यानी बहुत गर्म हो गई है. और अपने पैर को चिपके हुए इस कार्बन को हमको धोना ही चाहिए. धुवायला हवा यानी धोना ही चाहिए. मैंने अब ये निश्चित किया आहे, ठरवलं आहे, निश्चित किया. मी कॉलेजला जाताना सायकल वापरणार. मी कॉलेज में साइकिल से जाऊँगी. मला माझे पाय रेखा मावशीसारखे, मुझे मेरे पैर रेखा मावशी जैसे चंदेरी
यानी एकदम स्वच्छ चाहिए, ऐसे स्नेहल गहिवरून म्हणाली. मतलब वो इमोशनल होके ऐसा बोली. अभिषेक भारावून म्हणाला. अभिषेक भी बहुत प्रभावित हो गया. वो बोला, माझ्या तर कॉलेज समोर बस स्टॉप आहे, मेरे कॉलेज के सामने तो बस स्टॉप आहे, आजपासून मी बसनं ये जा करणार, मी आज से बस से आया जाया करूंगा. ठरलं एकदम, याने या पक्का हो गया. खरंच पोरांनो, आजकाल चालणं, सायकल वापरणं विसरूनच गेलो आहे आपण, है ना. वो बोले की हाँ बच्चों, आजकल तो अपन पैदल चलना, सायकल चलाना भूल गए. अगदी कोपऱ्यावरून भाजी जरी आणायची असली तरी आपण बाइकला किक मारतो. अगर अपने को कोने पर से, कोपऱ्यावरून यानी कोने पर से सब्जी भी लाना हो तो हम बाइक को किक मारते हैं और जाते हैं. आणि पुन्हा व्यायाम करिता वेगळं मॉर्निंग वॉकचं नाटक करतो. और फिर उसके बाद में हम सुबह सुबह चल के मॉर्निंग वॉक करने का नाटक करते हैं, है ना. लोगों को बताते हैं कि हम कितना व्यायाम वगैरे करते, एक्सरसाइज करते. बसनं प्रवास करणं तर आपल्याला कमीपणाचंच वाटतं. यानी बस से प्रवास करना, बस से कहीं आना जाना तो हमको एकदम हमारी इंसल्टिंग ही लगती है, कमीपणा लगता है, कमीपणा लगता है यानी एकदम इंसल्टिंग लगते. पण आपल्या पायाला चिकटलेला कार्बन प्रमाणात ठेवण्याकरिता पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ अ मस्ट. पर अपने पैर में चिपके हुए कार्बन को प्रमाण में यानी कम से कम रखने के लिए हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही सहारा लेना चाहिए. वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना. क्योंकि बस से जाएंगे तो उसमें से भी कार्बन छूटेगा, पर कम से कम उसमें बैठे हुए 100 लोगों के लिए उतने ही 1 लीटर पेट्रोल का ही वो कार्बन छूटेगा. ऐसा उस हिसाब से जो है कार्बन कम होगा. अभिषेकचे बाबा म्हणाले. ऐसा अभिषेक के पिताजी बोले. रेखा मावशी सगळ्यांचं बोलणं लक्ष देऊन ऐकत होत्या. और ये सारी बातें जब वो कर रहे थे तो वो रेखा मावशी जो बिल्कुल ध्यान लगाकर सुन रही थी. बोलता बोलता हलकेच त्यांनी आपल्या पायाचे फरशीवरचे ठसे ओल्या फडक्याने पुसून घेतले. ऐसी बातें करते करते धीरे से, हल्के से यानी धीरे से उन्होंने अपने पैर के जो उभरे हुए निशान थे मिट्टी के, वो फरशी के ऊपर वो पोंछ डाले. पाहिलं किती सहजपणे पुसले आपल्या मळलेल्या पायाचे ठसे रेखा मावशीने. सुमित म्हणाला. सुमित ने तुरंत देखावर बोला कि देखा कितने आसानी से जो है रेखा मावशी ने उनके पैर के जो धूल के निशान, गंदगी के निशान उभर गए थे वो कैसे कितनी आसानी से पोंछ लिए. पण आपल्या पायाचे वातावरणात उमटलेले ठसे मात्र आपल्याला इतका सहजपणे नहीं बरं पुसता येणार. पर अपने पैरों के जो वातावरण में हमने ठसे यानी उसके निशान छोड़ दिए हैं, वो हमको इतनी सहजता से मिटाते नहीं आएंगे. त्याकरता आपल्याला झाडं लावावी लागतील. उसके लिए हमको झाड लगानी पडेगी. ह्या हिरव्या गर्द झाडांनी आपली काळी कुट्ट पावलं थोड़ी तरी उजळतील. और इन हरे भरे झाड़ों से हमारे पैर की काली काली जो पैर के निशान है वो थोड़े बहुत तो भी उजड़ हो जाएंगे, थोड़े बहुत तो भी हमारे पैर गोरे हो जाएंगे, कम काले हो जाएंगे. सुमित भरभरून बोलत होता. सुमित ये सब बातें जो है बिल्कुल एंथुजियास्टिकली बोल रहा था. हो ना, नहीं तर आपण तसेच धावत राहू. बोले की हाँ सही तो है, नहीं तो फिर अपन तो ऐसे ही भागते रह जाएंगे. मळलेल्या पायांची माणसं बनून याने गंदे पैर के आदमी बनकर पावळे काका बोलले. आणि त्या निळाशा तुकड्यावर चांदणं उमलल्याचा त्यांना भास झाला. यानी पावळे काका ने भी लास्ट में ये बात मान ली कि हमको वास्तव में अपने में सुधारना करनी चाहिए, नहीं तो फिर हम ऐसे गंदे पैर वाले आदमी बन के रह जाएंगे. ऐसा जैसे ही उन्होंने बोला वैसे वो नीले से टुकड़े के ऊपर एक स्वच्छ पैर के निशान उभरने का उनको एहसास हुआ, भास हो गया. तो ये जो संग्रह ये जादू की झप्पी से लिया गया है. और अब आप जान ही गए होंगे विद्यार्थियों कि इस लेसन के अंदर हमको बताया गया है कि हमको वातावरण को स्वच्छ बनाए रखने में मदद करना चाहिए. और उसके लिए सबसे बड़ा और सबसे आसान काम है कि हमको झाड़ उगाना चाहिए. जहाँ भी कहीं थोड़ी बहुत जगह हमको मिल जाए, हमारे घर के आसपास, घर के आंगन में, गेट पर हमको झाड़ जरूर उगाना चाहिए. और अभी हम ये जो कोरोना वायरस फैल रहा है, कोविड-19, इसके लिए हम जो घर में लॉकडाउन के पीरियड में रह रहे हैं, तो अब हमको ये समझ में आ गया है कि हमारे वातावरण में जो ओजोन की लहर थी, वो ओजोन की जो लेयर थी, सॉरी लहर निकल गया मेरे मुंह से, तो ओजोन की जो लेयर थी वो उसमें छेद हो गया था. और हमको जो सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें वो डायरेक्ट वहाँ से आकर जो है हमारे लिए स्किन के लिए हार्मफुल बन रही थी, लोगों के लिए, इंसान के लिए हार्मफुल बन रही थी. और अब ये लॉकडाउन के पीरियड में ये सिर्फ मतलब एक ही जगह लॉकडाउन होता तो नहीं होता, लेकिन ये विश्व भर में लॉकडाउन हुआ है. पूरा विश्व आज बंद पड़ा हुआ है ना. तो इस कारण से क्या हुआ है कि सब दूर जो प्रदूषण फैलता था, पॉल्यूशन होता था, सभी तरह का पॉल्यूशन, पानी में पॉल्यूशन कम हो गया है, हवा में विमान नहीं है, हवा में का पॉल्यूशन ख़त्म हो गया है, सड़कों पर गाड़ियाँ 2 व्हीलर 4 व्हीलर नहीं चल रहे, वहाँ से होने वाला प्रदूषण कम हो गया है. हम अपने घर के कचरे को यहाँ वहाँ मतलब
फालतू की चीज़ें खरीद कर ले आते थे और कचरा उसमें से आधा कचरा हम बाहर फेंक देते, मतलब काम करके और बचा हुआ जो कचरा वचरा होता था ऐसे ही बाहर फेंक देते थे। उससे जो वातावरण में प्रदूषण फैल रहा था, प्लास्टिक का वापर और कितनी चीज़ें हम बता सकते हैं। आज जिन चीज़ों को हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, सबसे मोस्टली तो हम लोग पेट्रोल का यूज़ नहीं कर रहे हैं, और वही हमारे वातावरण को स्वच्छ बनाने के लिए जो है सबसे ज़्यादा उपयोगी सिद्ध हुआ है। और आज हम जान पा रहे हैं कि जो ओज़ोन की लेयर है वो भरती चली जा रही है, और एक समय यानी थोड़ा अभी मेरे ख्याल से लॉकडाउन का पीरियड ख़त्म होने तक, लॉकडाउन बंद होकर वापस से हम पहले के जीवन जैसा जीने लगेंगे, तब तक जो है ओज़ोन की लेयर पूरी तरीके से भर चुकी होगी। विद्यार्थियों, मैं आपको एक सजेशन देना चाहती हूँ कि आप अभी 10th में हैं और छोटे हैं, और आपको अभी से मतलब साइकिल चलाने की एक आदत आपको डालना चाहिए, न कि टू व्हीलर के पीछे यानी गाड़ियों बाइकों के पीछे नहीं भागना चाहिए कि हमें गाड़ी चाहिए या बाइक चाहिए। आप अपनी तरफ से ये एक पहल कर सकते हैं, आप साइकिल चला सकते हैं और दुनिया को ये संदेश दे सकते हैं, अपने आजू बाजू के लोगों को ये संदेश दे सकते हैं कि साइकिल चलाकर आप वातावरण को प्रदूषित होने से किस तरह से बचा रहे हैं। तो आपको ये लेसन अब खूब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए आपको ये व्याख्या एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो अच्छी लिख कर बताइए, बुरी लगी हो तो बुरी लिख कर बताइए। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। घर में सुरक्षित रहिए, अच्छे से रहिए, और पढ़ने का जो भी मटेरियल मैं आपको देती जा रही हूँ पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी पूरी रखिए। तो धन्यवाद, नमस्ते।